अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। लेकिन नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया के वजूद में आने से पहले इस जहान में क्या था। इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को पैदा फरमाया गया, लेकिन उनकी पैदाइश से पहले यहाँ पर क्या कोई रहा करता था? इंसान थे या जिन्नात या कोई और मखलूक़ात यहाँ मौजूद थी? नाजरीन, इस हवाले से हमको अलग अलग आरा सुनने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कुरान पाक इस हवाले से क्या फरमाता है? कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कितने दिनों में पैदा फरमाया है? नाजरीन, ये तमाम मालूमात आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इससे जुड़ी थ्योरी बताते चलें। कुछ लोगों का ये दावा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इस दुनिया में जन्नातों का बसेरा हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ तो कुछ इलाकों में मैदान मौजूद थे और जिन्नात यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और जिन्नात के ख़ानदान और कबीले यहाँ पर रहा करते थे। जबकि कुछ साइंसदानों ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले डायनासोर्स रहा करते थे, जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर आबाद थे। लेकिन इंसानों की आमद के साथ उनकी नस्लें ख़त्म होने लगीं और कुछ लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाए मखलूक का मरकज़ था। नाजरीन, इस हवाले से हकीकत क्या है, हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने दिनों में पैदा फरमाया है। सूरह आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, फिर अर्श पे इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे पर डांप देता है कि एक दूसरे के पीछे जल्द जल्द चला आ रहा है। उसने सूरज और चांद और सितारों को बनाया इस हाल में कि सब उसी के हुक्म के पाबंद हैं। सुन लो, पैदा करना और तमाम कामों में तसर्रुफ करना उसी के लायक है। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। तो नाजरीन, इस आयत का तर्जमा सुनने के बाद आपको एक बात का इल्म तो हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान को कुल 6 दिन में पैदा फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था। हज़रत अबू रज़ीम उक़ैली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के लोगों ने इरशाद किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह था, न ऊपर हवा थी न नीचे हवा थी, और उसका अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया और उससे कहा लिख, और इस तरह इंसानों की आमद से 50,000 साल पहले ही हर चीज़ और तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गईं। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिखा। नाज़रीन, बुखारी शरीफ में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से आए हुए वफद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खलक के बारे में पूछने यहाँ आए हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ अल्लाह था।
اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے سب چیز لکھ دی۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر یعنی سوموار کو درخت، منگل کو تکالیف، جراثیم، بیماریاں، مصائب، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے جو اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعے کے مبارک دن عصر کے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ موت سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔